जाति व्यक्ति से बंध गए ना, वो सामाजिक ठेकेदार हो सकते हैं, संत नहीं हो सकते। क्योंकि संत जीव के कल्याण की बात करेंगे। हम अनंत जन्मों से जो भटके हुए हैं, संत दयालु होते हैं, दृष्टि दया की दृष्टि उनकी होती है, ताकि भूला भटका जीव काल के ग्रास से बच जाए, जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। और हमें इस बात का अनुभव नहीं है कि हमारा जन्म, हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं और बार बार ये मानव शरीर भी नहीं मिलता है। जैसे पेड़ के पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं, दोबारा ये पेड़ के नहीं लगते हैं, ऐसे ही स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, फल टूटा धरनी गिरा, बहुर न लागे डार, नित्यानंदी नर दे मिला न बारंबार। जैसे फल टूट के नीचे गिर जाता है, दोबारा नहीं लगता, ऐसे मानव जीवन आयोजक शिशर के ऊपर ऐसा प्यारा अवसर, ये तपोभूमि सौभाग्य से मिलती है। इसलिए अपने जीवन में नित्य नाम की कमाई करो, सिमरन करो, क्योंकि आगे गात गोल कहने का भाव, आगे 84 का चक्कर है। फिर कोई पता नहीं इस जीव ने किस योनि के अंदर जाना पड़ेगा। ये जो साथी दिखते हैं, ये मित्र दिखते हैं, सच तो ये है, ये यहीं मिले हैं, यहीं छूट जाएंगे। शरीर भी यहीं मिला है, जो यहाँ मिला है वो यहीं छूटेगा, यहीं बिछुड़ जाएगा। ये अटल सत्य है। चाहे गोती नाती हो, चाहे शरीर हो, चाहे पद हो, कोई वस्तु हो, जीव आत्मा के साथ कर्म जाता है और कर्म का भुगतान तो व्यक्ति में करना पड़ता है। इसलिए तो संत कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, कि नेकी कर, मालिक के नाम की बंदगी कर, मालिक के नाम का सिमरन कर, 2 दिन का मेहमान है। कोई पता नहीं कब चलना हो जाए, कोई पता नहीं कब इस शरीर को छोड़ करके जाना हो जाए। इसलिए आप सिमरन करो, बंदगी करो। और जैसे ये भूमि है, तपोभूमि, जगसीश्वर है, जटेला है, यहाँ जितना बन पाए ध्यान करना चाहिए। और वाणी पाठ करना, सुनना, सुनाना। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, साध संग महिमा कहूं, श्री मुख श्री भगवंत, कि मैं परमात्मा के मुख से वाणी कहता हूं, सत्संग बिन नाम बिनु जय जो विजय अनंत। हमारा सत्संग के बिना मिलना नहीं होता, चाहे अनंत युग बीत जाए। इसलिए सदगुरु की प्यारी साधन जी, इन वाणियों को सुनना धन है, पाठ करना, कराना। हमने प्रैक्टिकल ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं, वाणी के प्रताप से जब मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और संत वाणी, संत कृपा, संत महिमा काम कर जाती है, जीव के कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए। तो आप सभी से एक विशेष मेरा अनुरोध है, कल महाराज जी की वाणी पूरा दिन पूरी रात चलेंगी। कल सुबह अखंड पाठ की आरती, आप ज्यादा से ज्यादा आरती में, सत्संग में पहुंचे, आरती में शामिल हुए। एक विशेष अनुरोध मेरा ये होता है, आप सभी से आज है,
जब तक महाराज जी वाणी का पाठ चले तब तक इस प्रांगण के अंदर कोई भी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो कर रहा वो ना आए, क्योंकि अब बाहर तो व्यक्ति अपनी मौज में रहे तो यहाँ धूम्रपान ना करे। और मौज क्या, इससे बड़ी मौज होगी नहीं, संत वाणी का पाठ हो रहा है छोड़ दे, मथा टेक करके। मुझे बाबा शिव की एक बात याद आती है। भोलेनाथ महाराज ने जब विष पिया, कंठ में रोक लिया, इसे नीलकंठ कहते हैं। फोटो में देखते हैं उनका नीला कंठ होता है। किसी ने पूछा बाबा ये विष आपने गले में रोक लिया, अंदर क्यों नहीं लेके गए? बाबा शिव ने कहा अंदर मेरे राम है, वो बहुत कोमल है, इसलिए मैं इस विष को अंदर नहीं लेके गया। और यही बात हमारे पे लागू होती है। अंदर हमारे राम है, परमात्मा है, गुरु है। तेरे घट के अंदर जल का जोर बाहर क्या देखे, तेरे अंदर है परमात्मा। तो इसलिए विष, नशे, शराब, हुक्का, बीड़ी, हमने ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सारी अंदर जा रही है तो अब क्या डाल रहे हैं। और आज तो इतनी गिरावट आ गई समाज में, हर गांव में मांस अंडे की रेडियां लगने लग गई है। जबकि स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में मांसाहार निषेध के ऊपर बड़ा जोर दिया है। मांस खाए सो मनुष्य ना, वह सब भूत प्रेत नितानंद वे पड़ा नरक में, सब परिवार समेत। मांसाहारी सभी विकारी, नितानंद सिर ऊपर उनके, करे काल सवारी। और फिर वाणी में एक दयालु भाव से कहते हैं, जैसा तन है अपना वैसा सबका जान, नितानंद ना डाइए साहिब का निशान। जैसा शरीर आपका है, आप सुख दुख महसूस करते हैं, ऐसा ही शरीर सबका है और सब भी ऐसा चाहते हैं। इसलिए अपनी ओर से उस परमात्मा के निशान को मत गिराना। मालिक के नाम की बंदगी सिमरण करके इस काल के जाल से बचना है। नहीं तो भाई काल माया जीव को भ्रमित कर देती है। ईर्षा द्वेष में, छल में, कपट में, निंदा में, चुगली में डाल करके बड़े बड़े तपस्वियों का चकनाचूर कर देती है। साधारण आदमी की ताकत क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि चकनाचूर हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है? फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं बचने का तरीका है सतगुरु की ओट। काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। लेकिन काल से बचावनहार कौन है? सदगुरु बचावनहार होते हैं। इसीलिए तो गोविंद से भी बड़ा दर्जा गुरु का दिया है। कबीर साहब की वाणी आपने लगभग सुनी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, मैं किसको प्रणाम करूं? तो कबीर साहब कहते हैं बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी जाऊं सतगुरु को जिन्होंने गोविंद दियो मिलाए, जिन्होंने गोविंद को भगवान को मिला दिया है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं गोविंद बांधा जीवड़ा गुरु छुटावनहार। गोविंद ने इस जीव को बांध दिया तो गुरु ने बंधन काट दिया। इसलिए गोविंद से गुरु अधिक हैं,
स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं गोविंद से ज्यादा दर्जा गुरु का दिया गया है। इसलिए सदगुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज हमारी नगरी में, हमारे पवित्र प्रांगण में, इस स्थान पे ध्यान साधना तब किया तो हमने तो उनकी महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। और अभी वाणी का पाठ शुरू करेंगे। अनुरोध है आप सभी तैयारी करें। सत साहेब, गला बिल्कुल खराब है, माइक भी ठीक नहीं है, इसकी व्यवस्था करो भाई, कल ऐसे प्रवचन नहीं होंगे। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। मंगलाचरण गाइए सतगुरु जगतारण भक्ति कारण तीर्ण परम गुरु राजा परम धर्म बुद्ध ज्ञान विदाता समासीन सबके दाता दर्शन की अगर रहे ननेरा जो रवि उगय भगय अंधेरा रीत शीत चरणों संग दासी मोक्ष खड़ी दर्शन की प्यासी 84 से बंद छुड़ावण अजर अमर घर में पहुँचावण जिनके मिले होत सुख भारी अंतर्गत की खुले के वारी ब्रह्म निशा से लेत जगाई प्रगट जगमग ज्योत सवाई स्वामी गुमानी गुरु सुखदाई